भगवान राम के कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है। लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं हो गए, रैम्बो हो गए। आजकल को चित्र और भयानक बना दिया, बाल बिखरे हुए। अरे भगवान ऐसे होंगे? हमारे जो इष्ट हैं उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूं। 15 साल इनको मौका मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परपथ नहीं बना है। कौशल्या माता का मंदिर यहाँ से केवल 27 किलोमीटर में है, उसका निर्माण उन्होंने जीर्णोद्धार नहीं कराया। हम लोग तो सब काम करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये केवल क्या है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो राम राज्य के जो सपना हमारे पुरखों ने जो देखा था कि राम राज्य होना चाहिए, तो उस रास्ते में हमारी सरकार चल रही है। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था? उनके नेताओं को। आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई है? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और एक ऐसा मुद्दा जिसके आयाम लगातार सियासत के अनुसार बदल रहे हैं। जी हां, राम एक ऐसा मुद्दा बनकर रह गए हैं जिस पर सियासी जंग बार बार होती है और छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा रह रहकर सामने आता है। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब एक नया सगुफा छोड़ते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है कि बीजेपी भगवान राम के स्वरूप को बदल रही है, जबकि भगवान राम के असली स्वरूप को कायम रखने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन क्या कहता है, किसके राम हैं, किसके रैम्बो हैं, क्या इसकी वजह है और इससे कितना सियासी घमासान मचा हुआ है। इन्हीं सब बातों को आज हम देखेंगे इस पूरी डिबेट में। तो मुद्दा आज का विषय हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मनीष होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा नेता, तेज तर्रार नेता रवि गवलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर चलता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ये याद दिलाने से नहीं चूक रहे हैं कि 15 साल में राम के लिए कुछ नहीं किया गया। राम का स्वरूप अब बदल के पेश किया जा रहा है। राम का स्वरूप कैसा है, राम का चरित्र कैसा है, लेकिन उसे किस संदर्भों में पेश किया जा रहा है, इस पर डिबेट शुरू हो गई है। रवि जी, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? राम का जब सियासी लाभ लेने की बीजेपी कोशिश करती थी तो आप लोग उंगली उठाते थे कि ये सांप्रदायिक हैं, धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म के राम नाम पर राजनीति करते हैं। अब आप लोग भी इसी आधार पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए मोहन जी, हम किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे हैं। आज हम इतना ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की पूरी रोटियां सेकी भगवान राम के नाम पर। वो जब जब उन्हें कुछ लगा कि उनकी चीजें खत्म हो जाएंगी, जब जब उन्हें लगा कि वोट बैंक बढ़ाना है, तो वो भगवान राम को इस्तेमाल किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी धर्म की बात नहीं करती, वो हर धर्म पर विश्वास रखती है। भगवान राम न केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, न केवल कांग्रेस के हैं, वो पूरी दुनिया के हैं। हर व्यक्ति उन्हें मानता है और आस्था जो है वो व्यक्ति का पर्सनल विषय होती रही है। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने न किसी भी धर्म को चैलेंज नहीं किया, न कहीं किसी धर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहीं किसी को बड़ा बताया, न किसी को छोटा बताया। क्योंकि धर्म एक व्यक्ति विशेष चीज होती है कि कौन किसको मानता है, वो अपना इष्ट देव किसको लेकर के चल रहा है। लेकिन भगवान राम पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। और साइंटिफिक जो चीजें निकाली गई है, जो धर्माचार्य लोगों ने बताया है कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के कहां से गए थे, उसको व्यवस्थित करने का, उस जगहों को ठीक करने का काम, उन जगहों को डेवलप करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगती आई, 15 साल उनका शासन रहा, लेकिन उन्होंने राम वन पथ गमन पर कोई काम नहीं किया।
कांग्रेस पार्टी यही बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी भगवान राम को सामने रख करके सिर्फ अपने वोट बैंक को सेक रही है, लेकिन उन सही मायने में वो लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें जनता के सिर्फ एक जो कहा जाए कि उनकी फीलिंग से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा तो ये नहीं है, ये है कि स्वरूप क्यों बदल रहे हैं। बीजेपी पर यह तोहमत लगाई जा रही है कि वो राम को क्रोधित अवस्था में, हनुमान को क्रोधित अवस्था में प्रस्तुत करके चरित्र को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात कहाँ से आई, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई ऐसी बातों को बोलने की? अलग अलग जगह अलग अलग भगवान के स्वरूप हैं। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। उन्होंने त्याग की परिभाषा बताई है कि जब उन्हें राज्य मिल रहा था तो वो त्याग करके तपस्या के लिए निकल गए, वो देश के लिए निकल गए कि किस तरह से लोगों का उद्धार करना है। अपने पिता की बात को उन्होंने सर पर रखा और उनके द्वारा किए गए वादे को वो करके निकल गए। तो राम राज्य की बात क्या आ रही है, वो त्याग बताती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात को देखेंगे तो वो एक अलग ही परिकल्पना देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने वही बात कही है कि भगवान राम को आप समझिए। एक पुरानी एक पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ परवानो। तो यही भारतीय जनता पार्टी है, ये अलग ही एक व्याख्यान कर रही है। भगवान राम को ये समझ ही नहीं रहे। उन्होंने त्याग और तपस्या बताई, उन्होंने बलिदान बताया कि कैसे त्याग कर करके पिता के एक भाग परवाने क्या कह रहे सुन लेते हैं। परवाने छोड़ करके चले गए। वो ये भगवान राम थे। ठीक है, बीजेपी के परवाने क्या कह रहे सुन लेते हैं। रविंद्र जी, शायरी में सवाल किया गया है, बताने की कोशिश है कि भगवान राम का नाम बदनाम आप लोग मत करो। क्या कहेंगे, कांग्रेस को कैसे जवाब देंगे आप? तिवारी जी, आपने प्रश्न पूछा, उनके सौम्य स्वरूप को रेम्बो की तरह बना दिया, क्रोधित रूप में बता दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उसका रवि गौलानी ने जवाब दिया नहीं। वो तो राम मानस पर बोलने लगे। अरे राम के बारे में बोलने के लिए दिन और रात कम पड़ जाएगा। जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब तो दे देते रवि जी, क्योंकि आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री जी ना कुछ भी बोलते हैं और आज जो बोले उसका उदाहरण है। और भगवान राम के नाम पे ना तो हमको कम से कम उदाहरण मत दीजिए। एक नहीं, हमने 3 सरकारें गंवाई है भगवान राम के नाम पे। उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार। और उसको गिराने वाले कौन थे मालूम है? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो हम लोगों ने सरकार गिराई है। हम भावनाओं से नहीं खेलते। हम भगवान राम की भावनाओं को जो पूरे जनमानस में फैला हुआ था पूरे देश में, उसको हम लोग उनके अधिकार को उनको बढ़ाने के लिए किए। आप लोग हमको जब जय श्री राम का नारा लगाते थे हम लोग, तो आप लोग हमको बोलते थे कि जय श्री राम हो गया काम। आप मजाक उड़ाते थे हमारा। हमने भगवान राम के लिए क्या किया इस पूरे देश ने देखा। और आप लोगों ने क्या किया? डंडा मरवाया, लाठी चलवाया, सरकारें गिराई है। आप लोगों ने कितना मखौल उड़ाया, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और एक चीज और तिवारी जी, भगवान राम के चरित्र को, उसके स्वरूप को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में बसे हुए हैं। उनका स्वरूप विराट है और जैसा था वैसा रहेगा। भूपेश बघेल की सोच वैसी हो, जिस रूप में देखते हैं ना उसी रूप में वो करते हैं। तो किसी भेंट मुलाकात में जाते हैं तो किसी कार्यकर्ता को कहते हैं, कोई यदि जनता खड़ी हो जाती है, तेरे बाप ने कभी माइक पकड़ के बात किया है? तेरी माँ ने कभी माइक पकड़ के मुख्यमंत्री से बात की है? तेरे चाचा ने कि मुख्यमंत्री से पकड़ के बात की है? तो इस तरह के क्रोधित जो स्वरूप है ना भूपेश बघेल को, इसलिए उनको दिख रहा है भगवान राम में क्रोध का स्वरूप। हम तो सौम्यता, सहजता, सरलता, त्याग और दुनिया भर के जितने भी उपमाएं हो सकती वो सब भगवान राम में देखते हैं। उनका रूप है भूपेश बघेल जी का, इसलिए वैसा देखते हैं। भगवान राम के स्वरूप को कोई नहीं बदल सकता। दूसरी बात नहीं, ये सिंह साहब लेकिन मैं जो समझ पाया, और रवि जी भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, ये बात इसलिए उठ रही है कि भगवान राम जो हैं वो सौम्यता के प्रतीक थे। और उनका सौम्य चेहरा, सौम्य जीवन, उनका चरित्र, उनका अनुसरण करने की जरूरत है। लेकिन उनके उग्रता और जो क्रोधित अवस्था वाले जो चीजें थी वो केवल एक क्षणिक थी और कोई युद्ध से संबंधित चीजें थी। उसे बीजेपी क्यों आगे करना चाहती है? क्या एक हिंदू वर्ग को जो है उद्वेलित करने के लिए इस तरीके के प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है?
तो उस समय उनका क्रोधित स्वरूप भी आया होगा। जब लक्ष्मण को क्या कहते हैं धनुष लगा रहा होगा और संजीवनी को लाने गए होंगे, तब भी उस समय उनका क्रोधित स्वरूप रहा होगा। शूर्पणखा की जब नाक काटने के उस समय लक्ष्मण जी गए होंगे और धोखा खाए होंगे स्वर्ण मृग के रूप में, तब भी उनका स्वरूप क्रोधित रहा होगा। लेकिन पूरा जीवन उनकी सरलता और सौम्यता का रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके क्रोधित स्वरूप को सामने किया है? और भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं क्रोधित स्वरूप भारतीय जनता पार्टी बदल सकती, तो ये किसी में दम नहीं है तिवारी जी कि भगवान राम के स्वरूप को बदल दे। क्यों भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, उसका कारण रवि जी लोग इनकार कर रहे हैं, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है, ना बीजेपी की ऐसी कोशिश है, फिर भी आप लोग हवा दे रहे हैं इस तरीके की चीजों को। देखिए मोहन जी, कोई हवा अपनी मर्जी से नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप चरित्र देखेंगे, उनकी शब्दावली देखेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आपको समझ में आएगी। अभी रविंद्र जी बात कह रहे थे कि क्रोधित हुए होंगे। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं रामचरितमानस का मैंने पाठ किया है। आप उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन को अगर देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने भगवान राम का वर्णन किया है, तो मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो आप भगवान राम पर इतनी बातें करते हो, क्या आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया भी है? क्या आपने उनके वर्णन को पढ़ा भी है? क्या आपने देखा है कि किन शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है? कितना सौम्य रूप, कितना सौम्य चेहरा, कितनी बार चीजें उनके सामने विकट आई, लेकिन कितना शांत तरीके से भगवान राम ने चीजों को अपने तरफ से सामने लाया। अरे आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में पढ़ तो लीजिए, उनके बारे में अध्ययन तो कर लीजिए कि वो कैसे शुरू हुए और कैसे चीजें आगे तक गई है। बगैर किसी चीज का अध्ययन किए मुझे बड़ा ही दुख इस बात का होता है मोहन जी कि भगवान राम पर कई ऐसे लोग भी बात करते हैं जिन्हें उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, जो उनके बारे में जानते ही नहीं है। तो बगैर जाने, जो बगैर समझे उनके बारे में कर रहे हैं, वो देश को एक अलग ही चेहरा प्रस्तुत करते हैं। आप उनके बारे में पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि भगवान राम कितनी बुरी परिस्थितियों से निकले और कितना शांत और सरल तरीके से उन्होंने चीजें की है। बिल्कुल उनके बारे में रवि जी की बातों से साफ है कि अब एक रिसर्च ही हो गई है भगवान राम पर कि कैसे थे राम, कैसे थे, उनका आचरण क्या होना चाहिए, इस पर जमकर राजनीतिक बयान आ रहे हैं दोनों ओर से। हम चलते हैं मनीष वोरा जी के पास। मनीष जी, क्या देखते हैं, भगवान राम क्या चुनाव में जिता सकते हैं? ये बात समझ में आ गई है बीजेपी की सरकार में आने के बाद, केंद्र में खास तौर पर। शायद इसलिए अब हर जगह इस पर बहस हो रही है, हर जगह इसको लेकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम ज्यादा राम भक्त हैं। क्या यही वजह मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से आज से नहीं, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ था, उस उदय के समय सबसे बड़ा कोई विषय उन्होंने लिया था तो वो राम मंदिर को लिया था, कृष्ण मंदिर को लिया था, कृष्ण के जन्म स्थान को लिया था, राम के जन्म स्थान को लिया था। वहां से राजनीति चालू हुई है और धर्म और राजनीति का बहुत बेहतरीन तालमेल करके और सत्ता के सिंहासन पर जाने का रास्ता जो है निकाला गया। लेकिन एक चीज इसमें यह देखने वाली भी है कि जिस बात को लेकर के हम आज यहाँ बैठे हैं कि राम के स्वरूप को लेकर के बात हो रही है, तो रामचंद्र जी के स्वरूप को लेकर के जो बात हो रही है, देखिए राम सबके अपने अपने राम हैं, जो जैसा पूज ले वैसे राम है। आप जिस रूप में ईश्वर की पूजा करेंगे वो उस रूप में आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई बालक के रूप में पूजा करे तो उसको बालक के रूप में मिलेंगे, कोई युवा के रूप में पूजा करे उसको युवा के रूप में मिलेंगे, कोई सौम्य रूप में पूजा करेगा उसको सौम्य रूप में मिलेंगे। और कहीं किसी को अपनी रक्षा करनी है तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है। जब राम रक्षा स्तोत्र का वो पाठ करता है, उस समय रामचंद्र जी का स्वरूप वो होता है जो अपने भक्त को बचाने के लिए होना चाहिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए होना चाहिए, अपने सम्मान की रक्षा को बचाने के लिए। अब ये दोनों पार्टियां पूजा कर रही हैं, इनको किसको आशीर्वाद मिलेगा ये बता दीजिए, और क्यों मिलेगा? देखिए मोहन जी, ये जो बात आप कर रहे हैं कि दोनों पार्टी पूजा कर रही है, देखिए दोनों की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जब हम बात पूजा की कर रहे हैं तो पूजा किस रूप में की जा रही है, किस नियत से की जा रही है और किस प्रकार की जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो जिस प्रकार पूजा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा मोहन जी। बिल्कुल, तो जो जैसा पूजा करेगा, इसीलिए शायद होड़ है कि कौन ज्यादा भक्त है ये बताने की। चलिए रवि जी, हम देख रहे हैं सरकार आते ही भगवान राम का नाम, कौशल्या का मंदिर, राम वनपथ गमन, राम को लेकर लगातार दावे, कल का बयान, आज का बयान, मुख्यमंत्री जी राममय हो गए हैं। क्या ज्यादा भक्त हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये बताने की कोशिश है इस सब कारणों से? देखिए मोहन जी, अब मैं आपको बताऊं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जब से सत्ता संभाले
उन्होंने राम वन पथ गमन पर ध्यान केंद्रित किया और मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज छत्तीसगढ़ को हम सब दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं, पुराना नाम हमारा रहा है और मां कौशल्या यहीं की बेटी थी। भगवान राम हमारे भांजे हैं। आज अगर हम उनका काम कर रहे हैं, आज अगर उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, आज शिवरी नारायण हो, तुरतुरिया हो या वो चंदखुरी हो, अगर हर तरफ ध्यान केंद्रित हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें काम करना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के बेटे होने के नाते उन्हें काम करना चाहिए, आज वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सब ने सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो बोनस देने की बात किए थे, जो उन्होंने पता नहीं कितने सारे वचन दिए थे, आज वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ भगवान राम की बात करते रहते हैं, लेकिन भगवान राम को इन्होंने गढ़ा ही नहीं है, उनकी बातों को इन्होंने कभी भी अपने लिए उतारा ही नहीं है। और आज अगर सही मायने में अगर मैं कहूं कि भगवान राम का, भाई हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, जिस तरह से भगवान राम के लिए जो कार्य करने चाहिए, चूंकि भगवान राम यहाँ से गए थे तो उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसको पचा नहीं पा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चलिए पूछ लेता हूँ आपके बदले सवाल पूछ लेता हूँ। रविंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम रमन सिंह, राम से जुड़ा हुआ नाम, 15 साल लेकिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। सारा ध्यान अयोध्या में लगाए रखा, वहीं राम मंदिर, वहीं मुद्दा, वहीं सब कुछ, झंडा बैनर रैली सब उधर ही होते रहा, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए कांग्रेस ने अब मुद्दा लपक लिया आप लोग से छत्तीसगढ़ में। ये कभी राम के मुद्दे को लपक नहीं सकते। सारा छत्तीसगढ़, सारा देश जानता है कांग्रेस भगवान राम के बारे में क्या सोचती थी। आज मन इतना गदगद हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरह हम भगवान राम के लिए बोलते थे, आज इनके मुख में आ गया। ये मेरा देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वास्तव में देश बदल रहा है। हमने देख लिया कांग्रेस को भगवान राम की तारीफ करते देख के लगा कि एक जीवन सफल हो गया, एक राजनीतिक उद्देश्य भी सफल हो गया। तो यही बात 2007 में सुन लीजिए, शिवराज सिंह जी ने 1000 करोड़ भगवान राम वन गमन पथ के लिए दिया था कि मध्य प्रदेश से जहां निकली है वहां से उन्होंने 1000 करोड़। नहीं रवि जी सुनिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में दिया था, मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए दिया था राम वन गमन पथ के लिए। डॉक्टर रमन सिंह के समय इस पे पर्याप्त अनुसंधान हुआ, और जब क्या कहते हैं हम लगातार भगवान राम पे बोलते थे ना तो एक खिल्ली उड़ाते थे। आज ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, कोई उसके भावनाएं नहीं जुड़ी है हुई है। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, दिखावा है दिखावा। रवि जी, हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम लोगों के मन में और कण कण में बसे हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए जल्दी। रवि जी, कण कण में है इनके में, और आप लोग दिखावा कर रहे हैं। हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। आज मतलब ये बात सुन करके इतना दर्द हो रहा है कि जब इन्हें समय मिला, जब ये कुछ कर सकते थे, तब इन्होंने नहीं किया। और आज अगर हम कर रहे हैं तो हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। मैं फिर से कहूंगा कि भगवान राम के बारे में ये पढ़ ले, ये श्री रामचरितमानस का पाठ कर ले, इन्हें पता तो चले कि भगवान राम क्या थे। बगैर पढ़े, बगैर उनको समझे, उनके बारे में टिप्पणी ना करें। ये पढ़ ले, ये पढ़ ले। ये माँ कौशल्या के जन्म स्थान पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। इनको लगता है कि माँ कौशल्या यहाँ नहीं पैदा हुई थी। इन्हें हर चीज में डाउट हो रहा है। आज बीजेपी भगवान राम के अस्तित्व, भगवान राम के पापा के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है। सोच आप बताइए, रामचरितमानस पे आपके मुख्यमंत्री का सोच बता दीजिए। पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा रामचरितमानस पे आपके मुख्यमंत्री का सोच क्या है, उन्होंने क्या कहा रामचरितमानस के को पढ़ना चाहिए। मुझे एक बात बताते हुए और खुशी हो रही है, पढ़ा होगा आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को बोल रहे हैं। ठीक है, बोलने तो दीजिए। रविंद्र जी जवाब लेंगे आपसे, बोलने दीजिए उनको पहले, जल्दी। आप भगवान राम की करेंगे, आप लोग भगवान राम की करेंगे। अरे वो अगर राम के भक्त बन रहे हैं तो गलत क्या है? रविंद्र जी बनने दीजिए, उनको भी तो भक्ति करने का अधिकार है।
चलिए रवि जी। यही कह रहा हूं मोहन जी, हम हर धर्म को नमस्कार करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, और आज अगर भगवान राम के उस राम वन पथ गमन पर हम अगर कार्य कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे आपके चैनल से एक बात और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रायपुर शहर के एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कॉलोनी का नाम आज भूपेश बघेल जी ने मां कौशल्या के नाम पर किया है। माता कौशल्या सब राजनीति ठीक है। रविंद्र जी मैं सवाल में ले लेता हूँ इसको, सवाल में ले लेते हैं। रविंद्र जी में आ गया है। ठीक है। देश में भगवान राम की कार्यशैली है, हिंदुत्व का जो पड़ा है, भूपेश बघेल जी भगवान राम के नाम पे विशुद्ध राजनीति कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज इतनी बड़ी एरिया का नाम हम मां कौशल्या के नाम पर कर रहे हैं, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर ये चाहते क्या है, ये तो बताएं। किया है हमने 3 सरकारें खोई है भगवान राम पे, एक सरकार नहीं थी, और गिराने वाले आप सरकार खोने वाले की बात। आपने 15 साल काम क्यों नहीं किया? आपने रायपुर में काम क्यों नहीं किया? आप बोले 1000 करोड़ मध्य प्रदेश में बजट एलोकेट हुआ। रविंद्र सिंह जी आपने बोला मुझे बताया जाए क्या डेवलपमेंट हुआ उस 1000 करोड़ से, आप बताइए ना। आपने 1000 करोड़ की बात की ना। अरे चलिए रविंद्र जी मैं आ जाता हूँ। रविंद्र जी ये तो रही मध्य प्रदेश की आप बात बता रहे हैं। आज की बात है मुख्यमंत्री जी ने कमल विहार का नाम बदल के कौशल्या विहार कर दिया। आप लोग ने बनाया कमल विहार, अपनी पार्टी के नाम पर एक नगर बसाने की कोशिश की। अब कांग्रेस जो है उसको माता कौशल्या के नाम पे कर रही है। बताइए कौन राम के करीब है ऐसे में? प्रदेश में कहाँ लगा? सुनो रवि गौलानी जी, सहयोगी स्टालिन डीएमके मनमोहन सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1000 करोड़ जिसका जिक्र आपने किया वो कहाँ गया? चलिए एक एक करके आएंगे। हम चलते हैं मनीष वोरा जी के पास। मनीष जी, राजनीति कुछ इस तरीके से करवट बदल चुकी है कि एक पार्टी सरकार में रहती है, कमल विहार बनाती है, दूसरी पार्टी आती है कमल विहार को कौशल्या विहार कर देती है। ये नाम बदलने की राजनीति बीजेपी करती थी, कांग्रेस भी कर रही है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए मोहन जी, ये नाम बदलने की राजनीति तो बड़े लंबे समय से चली आ रही है। मैंने देखा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत सारी योजनाओं के नाम बदले जाते थे, लगातार स्थानों के नाम बदले जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही, कहीं स्टेशन का नाम बदल रही है, कहीं शहर का नाम बदल रही है, कहीं योजनाओं के नाम बदल रही है। यहाँ कांग्रेस भी कर रही है, स्थानों के नाम बदल रही। नाम बदल करके जनता की भावनाओं को कैश करके और सत्ता का रास्ता तलाशने का ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से एक शुद्ध रूप से राजनीति है। और जिस प्रकार की बातें अभी हो रही थी, मैं सुन रहा था मोहन जी, मैं एक सवाल रवि गौलानी जी से करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप सारी बातें कह रहे हैं, आप लोगों ने काम किया है और राम मंदिर का द्वार खुलाने वाली भी कांग्रेस ही थी। लेकिन यदि इतने आप राम के प्रतिबद्ध थे और राम के प्रति इतने समर्पित थे तो 70 सालों तक देश में और प्रदेश में और नीचे से लेकर के पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो है वो कांग्रेस के थे। उस समय क्यों कांग्रेस ने इस राम गमन पथ को जो है संवारने का काम नहीं किया? आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस बात को लेकर के आती है और बार बार इस बात को कहती है, तो आज जब बात हो रही तो छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर निर्माण किया गया, स्वागत योग्य कदम है, कहीं इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ इन बातों को भी देखना होगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल रही है, राजनीतिक वो लोगों की वो बदल रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने चेहरे को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है और जनता के साथ जाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट का समय बचा है, 1 मिनट दोनों जन को। रविंद्र जी, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस आप लोग के एजेंडे और वोट बैंक पर डाका डाल रही है, कैसे निपटेंगे इससे? कि कभी हमारे एजेंडे पे डाका नहीं डाल सकते हैं। ये नाम बदलते थे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम पे रखते थे, अब थोड़ा बहुत भगवान राम पे है तो सद्बुद्धि आ गई कांग्रेस को। मैं हमेशा स्वागत करता हूँ यदि भगवान के राम के नाम पे कोई भी दल यदि इस तरह का बढ़ावा देने का काम करता है। तो एक ही बात मैं कहना चाह रहा था कांग्रेस से, जो डीएमके के जो नेता थे स्टालिन, राम सेतु पे जब उन्होंने ही फाइल की थी ना, उनको विभाग का था, उस समय उन्होंने क्या कहा था? भगवान राम पियक्कड़ थे, शराबी थे, रिकॉर्डेड है। तब कांग्रेस ने मैं हमारी भाजपा होती ना तो उसके साथ सत्ता से भागीदारी खत्म करके हम सत्ता को लात मारना पसंद करते, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता को स्वीकार किया। स्टालिन इनके प्रमुख सहयोगी दल थे, उन्होंने कहा राम शराबी थे, इन्होंने स्वीकार किया, एक बार खंडन नहीं किया। केंद्र की बात थी जी, उपदेश देंगे तो मेरे शर्म आती इन पर। ठीक है
रवि जी, केंद्र की जरूर बात थी, लेकिन पार्टी दायरे में है इस तरीके के सवालों में। देखिए मोहन जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब इन्होंने सरकार बनाई तो महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने क्यों हाथ मिलाया? गठबंधन धर्म है भाई, गठबंधन धर्म। चलिए चैनल से गिनाना शुरू करूं कि उनकी सोच क्या थी। आज ये दूसरी पार्टी की बात हमारे साथ कर रहे हैं, पहले ये अपने गिरबान में झांक ले कि ये कहां थे और इनके चरित्र क्या था। मैं मुझे बोलने दीजिए ना रवि जी। जल्दी बोलिए। आज आप दूसरी पार्टी की बातों को आप मेरी पार्टी और मेरे यहाँ के स्टेटमेंट से नहीं ले सकते। आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज अगर भगवान राम के उस पथ पर हम काम कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये महबूबा मुफ्ती की बात करें ना, ये बताएं महबूबा मुफ्ती के क्या डायलॉग रहे हैं, क्या महबूबा मुफ्ती का रोल रहा है, उनके साथ सरकार क्यों बनाए, बताएंगे क्यों बनाए। चलिए, ये राम का प्रेम है क्यों, एक बार वोरा जी से टिप्पणी ले लेते हैं। राम क्या छत्तीसगढ़ में ज्यादा वोट दिला सकते हैं या ज्यादा लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं, शायद इसलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही है। वोरा जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास करूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए लगातार इस प्रकार की चीजों का उल्लेख करते रही और तेजी से उठाते रही, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे रहे, उनको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आक्रामक रूप में रही है। और उसको लेकर के मुझे लगता है कि उसका जो कार्ड कांग्रेस लेकर के आई है वो ये है कि रामचंद्र जी का वहां राम पथ और ये कौशल्या माता का मंदिर, इन दोनों का जीर्णोद्धार करके और राम पथ को लेकर के जो उन्होंने प्रयास किया है उसको लेकर के वो जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि कांग्रेस का जब जब शासन आता है तब तब वो एक विशेष वर्ग को फायदा देने का प्रयास करते हैं, इस बात को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी जाती है तो उसकी कार्ड के रूप में ये चीज लेकर के आई और ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है और इसका कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई दूसरा फायदा उठाने का प्रयास किया जाए। चलिए, समय कम है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती और राम नाम छोटा जरूर है लेकिन इसकी चर्चा काफी विस्तृत है, शायद समय कम पड़ जाता है और इसीलिए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि राम वो नाम है जिसने पत्थर पर भी लिखने से पत्थर तैरने लगते हैं, यानी राम पार लगाने वाले हैं। और इसीलिए राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझते हैं कि राम नाम को पकड़कर हम वो सत्ता की वैतरणी पार कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके के बयान और इस तरीके के डिबेट हमें कई बार देखने को मिलेगी। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा खत्म करते हैं। रविंद्र जी आपका धन्यवाद, वोरा जी आपका धन्यवाद और गौलानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए राम नाम की इस डिबेट, जिसमें राम के स्वरूप के साथ साथ राम को लेकर एक होड़ जो दिख रही है उसे हमने लोगों के बीच लाने की कोशिश की और कोशिश हमारी ये भी है कि सियासत में इस राम नाम के प्रयोग की सच्चाई और उसको लेकर अपनी समीक्षा जनता खुद करे, ताकि वो ये तय कर पाए कि असली राम भक्त कौन है और काकभुसंडी की तरह कौन है। तो ये जनता को तय करना है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।